हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 1 नवंबर 2022 और 1 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट में $5 लाख का योगदान करेगा? तो ये है इमेज में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी कि भारत मीन्स टू से भारत ही संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट में $5 लाख का योगदान करेगा। अब भारत की बात आई है तो ये है अपना प्यारा भारत। भारत के बारे में जानते हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अपने भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी और भारत की मुद्रा है भारतीय रुपया। भारत की सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस यूयू ललित। कौन है? जस्टिस यूयू ललित। और अपने भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है? ये इमेज में है अपने भोले भंडारी, और भोले भंडारी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण राजस्थान में हुआ है। अब राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर ये जो रेड कलर की लोकेशन दिखाई दे रही है यही है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और वर्तमान न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान के वो हैं जस्टिस पंकज मित्तल जी। कौन है? जस्टिस पंकज मित्तल। नेक्स्ट चलते हैं। अब राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानते हैं। उमेश मिश्रा को राजस्थान के नए डीजीपी नियुक्त किया गया है। जैक्सन ग्रीन राजस्थान में हरित परियोजनाओं के लिए 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू करी है। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में ही शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 31 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस और ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अब ये है राष्ट्रीय एकता दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात आई है तो इसके बारे में जानते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया है, और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जयंती भी मनाई गई है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है, और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टार्टिंग अवेयरनेस डे मनाया गया है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, जबकि 26 अक्टूबर को गुजराती नव वर्ष यानी कि बेंत वर्ष मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया है। ये इमेज में दिखाए गए हैं टेड्रोस अधनोम WHO के वर्तमान अध्यक्ष। अब ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है इसमें 68% जो जनसंख्या है
वो लगभग 8 देशों की है जिसमें ये टीबी की रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। और एक और रिपोर्ट सामने आई है कि भारत में 1 लाख पर 200 टीबी के मरीज पाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पुस्तक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स किसने लिखी है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये है अपने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, यानी कि हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ही दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स ये लिखी गई है। अब बुक से रिलेटेड करंट क्वेश्चंस जानते हैं। पुस्तक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये डॉक्टर विमल जालान द्वारा लिखी गई है। पुस्तक अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इसका विमोचन साहिल सेठ ने किया है। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पुस्तक संजय बारू ने लिखी है। शशि थरूर ने अम्बेडकर अ लाइफ एक बुक लिखी है। सोजर्ड मारिन ने नई किताब विल पावर लिखी है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक आशुतोष राराविकर ने लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में संपन्न सुल्तान जोहर कप 2022 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये इमेज में हम देख पा रहे हैं, ये है इंडियन टीम, यानी कि भारत। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी कि भारत ही सुल्तान जोहर कप 2022 की विजेता रही है। और इसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा है। और ये 29 अक्टूबर 2022 को ये कप हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जानते हैं भारत से। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जगदीश शाह बने हैं। भारती दास ने नए महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी बने हैं। और किशोर कुमार पालूदास को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौर बने हैं। विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ बनाया गया है। अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार के नए गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? तो ये जो इमेज में दिखाई दे रही है, ये है एमआई मीन्स श्याओमी, यानी कि श्याओमी कंपनी ने ही भारत में वित्तीय सेवा कारोबार पूर्णतः बंद कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है श्याओमी कंपनी चाइना की, तो चाइना के बारे में जानते हैं। ये है चाइना और ये है अपना प्यारा भारत। अब चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की मुद्रा है रेन मिनबी। चाइना की संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस। चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, जिन्होंने अभी हाल ही में दोबारा कार्यभार संभाल लिया है। और चाइना में अब इनकी सरकार वापस से अगले 5 साल के लिए चलेगी। चाइना के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। कौन है? ली केकियांग। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत में आयोजित अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ था, ये जीता है स्पेन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन। अब स्पेन ने जीता है, तो इस टूर्नामेंट में गोल्डन ग्लव सोफिया फुएंती को मिला है, और ये भी है स्पेन की। और भारत में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए फीफा की मदद से फुटबॉल फॉर स्कूल एक पहल शुरू की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह है इमेज में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब चुनाव आयोग की बात आई तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और चुनाव आयोग का वर्तमान हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और चुनाव आयोग के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कपूर। कौन है? राजीव कपूर। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में
किस कंपनी ने बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो ये इमेज में हम देख सकते हैं, ये है डाबर, यानी कि डाबर कंपनी ने ही बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं, ये था कल का क्वेश्चन। हाल ही में किसने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है? यानी कि अब ट्विटर के मालिक, ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है एलन मस्क। अब एलन मस्क ही ट्विटर के मालिक बन गए हैं। अब ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।